बॉलीवुड में जब भी सुपर हीरो फिल्मों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, क्रिश। एक ऐसा किरदार जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके दिलों पर राज किया। लेकिन अब वही फ्रेंचाइजी एक बड़े विवाद में फंसती नजर आ रही है। 500 करोड़ की डिमांड, बजट का टकराव, क्रिएटिव कंट्रोल की लड़ाई, और इस सब के बीच एक बड़ा नाम सामने आया है, आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म्स। और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिश 4 पर सच में ब्रेक लग गया है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे 500 करोड़ की डिमांड कहां से आई, कौन कर रहा था ये मांग, आदित्य चोपड़ा क्यों हुए सतर्क, यशराज फिल्म्स की स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्रिश फ्रेंचाइजी खतरे में है, और क्या क्रिश 4 कभी बनेगी भी या नहीं। क्रिश सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, ये एक ब्रांड है, ये एक फ्रेंचाइजी है। 2003 में कोई मिल गया, रोहित मेहरा की कहानी, जादू और साइंस का मेल, फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर। 2006 क्रिश, सुपर हीरो का जन्म, इंडिया का पहला मेनस्ट्रीम सुपर हीरो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई। 2013 क्रिश 3, इंटरनेशनल लेवल VFX, मल्टी विलेन कॉन्सेप्ट, हाई बजट, जबरदस्त ओपनिंग। इन 3 फिल्मों ने मिलकर क्रिश को ब्रांड बना दिया। मर्चेंडाइज, कॉमिक्स, कार्टून, गेम्स, टीवी शोज, सब कुछ। अब आते हैं असली कहानी पर। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक क्रिश 4 की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, कहानी पर काम, VFX प्लानिंग, इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन। लेकिन तभी आया एक बड़ा झटका, 500 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट। और सिर्फ बजट नहीं, बताया जा रहा है कि इसमें शामिल थी प्रोडक्शन कॉस्ट, VFX, हॉलीवुड लेवल CGI, इंटरनेशनल शूट, स्टार फीस, मार्केटिंग, प्रमोशन, ग्लोबल रिलीज प्लान। यानी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक ग्लोबल सुपर हीरो प्रोजेक्ट बनने वाली थी। अब सवाल ये कि आदित्य चोपड़ा कहां से आए इस कहानी में। सूत्रों के अनुसार यशराज फिल्म्स को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश हुई, या को प्रोडक्शन मॉडल पर बातचीत चल रही थी। आदित्य चोपड़ा की पहचान क्या है? प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, रिस्क एनालिसिस, लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी सोच, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। उनकी सोच सीधी है, फिल्म इमोशन से नहीं सिस्टम से चलती है। जब 500 करोड़ का आंकड़ा सामने आया तो सवाल खड़े हुए, क्या इंडियन मार्केट इतनी बड़ी सुपर हीरो फिल्म को सपोर्ट करेगा? क्या थिएटर बिजनेस से रिकवरी संभव है? OTT प्लस थिएटर प्लस सैटेलाइट प्लस म्यूजिक, क्या 500 करोड़ कवर होंगे? रिस्क बहुत बड़ा तो नहीं। यही शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन विजन, सुपर हीरो स्केल, इंटरनेशनल लेवल ट्रीटमेंट। दूसरी तरफ बिजनेस लॉजिक, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, प्रॉफिट प्लान। इंडस्ट्री में चर्चा है कि आदित्य चोपड़ा ने साफ कहा, अगर कंटेंट प्लस बजट का बैलेंस नहीं बैठता तो प्रोजेक्ट रोकना ही समझदारी है। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ब्रेक कैंसिल, ब्रेक डिले, ब्रेक रिवर्क। सूत्रों के मुताबिक फिल्म कैंसिल नहीं हुई है, फिल्म पोस्टपोन हुई है। स्क्रिप्ट प्लस बजट पर रीवर्क हो रहा है, स्केल को रीडिजाइन किया जा रहा है। VFX कॉस्ट कट मॉडल पर चर्चा है, इंटरनेशनल शूटिंग को सीमित करने की प्लानिंग है। यानी ब्रेक स्ट्रेटजिक पॉज, न कि डेथ सेंटेंस। डायरेक्टर सर्कल, 500 करोड़ की फिल्म इंडिया में तभी चलती है जब कंटेंट यूनिवर्सल हो। प्रोड्यूसर सर्कल, अब सुपर हीरो फिल्म सिर्फ VFX से नहीं चलती, कहानी सबसे जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिकवरी मॉडल बहुत रिस्की है। एग्जिबिटर्स, थिएटर ऑनर्स। ऑडियंस अब सिलेक्टिव है, हर बड़ी फिल्म हिट नहीं होती। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो कई बिग बजट फिल्में फ्लॉप, मेगा स्टार फिल्में भी डूबी। 300-400 करोड़ बजट भी रिस्की। OTT का प्रभाव, थिएटर फुटफॉल में गिरावट। इसलिए 500 करोड़ हाई रिस्क जोन। संभावित सिनारियो 1, बजट कट, स्केल कम, इंडियन ट्रीटमेंट, फिल्म बनेगी। सिनारियो 2,
को प्रोडक्शन मॉडल, इंटरनेशनल स्टूडियो पार्टनर, शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क डिवाइड, सिनारियो 3, लॉन्ग डिले, फ्रेंचाइजी फ्रीज, रीबूट प्लान, नई कास्ट, नया यूनिवर्स। आदित्य चोपड़ा इमोशनल प्रोड्यूसर नहीं है, वो कॉर्पोरेट माइंडसेट से सोचते हैं। उनके लिए ब्रांड वैल्यू जरूरी, लॉन्ग टर्म यूनिवर्स जरूरी, सस्टेनेबल मॉडल जरूरी, फ्रेंचाइजी प्लान जरूरी। इसलिए फैसला रोकना बेहतर है डुबाने से। तो सवाल ये नहीं है कि क्रिश 4 बनेगी या नहीं, असल सवाल ये है किस मॉडल में बनेगी, किस स्केल पर बनेगी, किस बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ बनेगी। 500 करोड़ की डिमांड ने फिल्म नहीं रोकी, 500 करोड़ की डिमांड ने सोच बदल दी। और आदित्य चोपड़ा का फैसला साफ है, फिल्म बनाओ लेकिन सिस्टम के साथ, इमोशन के साथ नहीं, प्लान के साथ। क्रिश सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो एक जिम्मेदारी है, और जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो फैसले भी बड़े होते हैं। ब्रेक लिया गया है, खत्म नहीं किया गया है। क्रिश लौटेगा, लेकिन नए मॉडल के साथ, नई सोच के साथ और नई रणनीति के साथ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, अगर आपको ये कहानी जानकारी देने वाली लगी हो, अगर आपको ये एनालिसिस सच के करीब लगा हो, तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ खबर नहीं, सच की आवाज, तथ्यों का विश्लेषण और बिना बिके सवाल। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए खुलासे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।